हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शक्ति चैनल के माध्यम से आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे भारत के प्रियजनों, माताओं, बहनों, मैं आज फिर अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपने विचारधाराओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी सोच, हमारी विचारधाराएं जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, तो आपको अच्छी लगे, उचित लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं आपके मार्गदर्शन का इच्छुक हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर दूसरे एपिसोड में त्रेता और कलयुग की बातों को दोहराया था। आज तीसरे एपिसोड में मैं उन्हीं युगों पर अपनी विचारधाराओं को प्रकट करना चाहता हूँ। विचारधाराओं को प्रकट करते हुए आपको उन राजाओं महाराजाओं के बारे में बताना चाहता हूँ जो हर युगों में थे। हम कहानी के माध्यम से, अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से उन राजाओं महाराजाओं के बारे में पढ़ा है, पर प्रत्यक्ष रूप की क्या कहानियां हैं उसको किसी ने नहीं देखा है। किताबी रूप से हमें जो पढ़ने को मिली वो हमने पढ़ा, उन किताबों से ज्ञान अर्जित किया, पर कलयुग के महाराजाओं की कहानियां अभी तक किसी किताबों में नहीं लिखी गई है जो इस समय इस वक्त चल रही है। दोस्तों, पहले के राजा महाराजा जब अपने रथों पे सवार होके राजमहल से बाहर निकलते थे तो उनकी प्रजा उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती थी। अपना स्वागत देखकर राजा महाराजा खुशियों से गदगद हो जाते थे और प्रजा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करती थी। उन्हीं गदगद मन से राजा महाराजा अपनी जनता पे धनों की बारिश करते थे, जिससे उन गरीब जनता का लालन पालन जीवन शैली चलती थी। आज के राजा महाराजा जब अपने कारों से घर से बाहर निकलते थे तो उनके सामने कोई प्रजा नहीं खड़ी रहती। प्रजा के रूप में उनके माता पिता, पुत्र वधू, पोते पोतिया, यही उनका राजघराना है और यही उनका कुछ क्षणों के लिए उनकी प्रजा है। जब वो अपने साज श्रृंगार के साथ अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों की नजरें उन पे पड़ती, पर बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी लालच, बिना किसी सोच विचार के जब वो अपनी कारों की स्पीड को बढ़ाते हुए रोड से निकलते हैं तो निम्न श्रेणी में चलने वाले लोग पैदल से चले या साइकिल से चले या दो पहिए वाहन से जब चलते हैं तो उनकी कारों की रफ्तार को देखकर लोग रास्ता छोड़ देते हैं, पर उनके स्वागत के लिए कोई कतारों में नहीं खड़ा होता। उसी के बदले में आज के राजा महाराजा हमें जो देते हैं वो मूल्यवान है या अमूल्यवान है, इसके बारे में तो आज की जनता ही सोच सकती है। वो राजा महाराजा धन लुटाते थे, उन पे फूलों की बारिश होती थी। आज के राजा महाराजा हम पे धूलों के कण उड़ाते हैं, उन पे गालियों की बारिश होती है। मन में लोग उनकी ईर्ष्या करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें अच्छे नज़रिए से नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आज के राजाओं महाराजाओं में इतना घमंड भरा हुआ है कि वो छोटे मोटे लोगों की इज्जत, उनकी मर्यादा, उनके मन, उनकी सोच विचार, उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते। उनके मन में इतना अहम भरा हुआ है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। वो राजा महाराजा
जो द्वापर त्रेता और युगों के राजा महाराजा अपने राज्यों का विकास करते थे, अपनी जनता की भलाई के लिए दूसरे राज्यों को अधीन करते थे। आज के राजा महाराजा अपने धनों का विकास करते हैं, अपने घरों का विकास करते हैं, अपने नाम का विकास करते हैं, पर किसी के मदद के लिए कोई कल्याण नहीं करते। तो दोस्तों, प्रजा और राजा महाराजा दोनों की सोच दोनों युगों में अलग अलग है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। मैं शिव शक्ति चैनल के माध्यम से जो भी टूटे फूटे शब्द आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, अगर उन शब्दों से किसी को ठेस पहुँची हो, किसी को न पसंद आया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और अगले एपिसोड में शिव शक्ति के चैनल के माध्यम से मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमन, सत नमन, हर हर महादेव।